कर्म का न्याय। एक रहस्यमयी कहानी। गांव के सबसे धनी व्यक्ति सेठ रमाकांत की अचानक मौत हो गई। उन्होंने बहुत संपत्ति अर्जित की थी, परंतु उनके जीवन में कई रहस्य भी थे। सेठ जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार के लोग जब उनकी तिजोरी खोलने गए तो वहां एक अजीब चिट्ठी मिली, जिसने जैसा किया वैसा ही फल मिलेगा। मेरा हत्यारा वही है जिसने सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम दिखाया। घर के सभी लोग चौंक गए। यह चिट्ठी क्या संकेत दे रही थी? सेठ जी के दो बेटे थे, अमित और सुनील। दोनों पर शक था। गांव के सबसे समझदार और ज्ञानी संत स्वामी हरिदास जी को बुलाया गया। वे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञाता थे और उन्होंने गीता के कर्म सिद्धांतों के आधार पर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। स्वामी जी ने कहा, कर्म का न्याय अटल है। जिसने जो किया है वही उसे मिलेगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सेठ जी ने अपने जीवन में क्या-क्या अच्छे और बुरे कर्म किए थे। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे पता चला कि सेठ रमाकांत ने अपनी संपत्ति अनैतिक तरीकों से अर्जित की थी। उन्होंने कई लोगों को धोखा दिया, गरीबों की जमीन हड़प ली और अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या उनके कर्म ही उनकी मृत्यु का कारण बने? स्वामी जी ने सेठ के पुराने नौकर रघु से पूछताछ की। रघु ने कांपते हुए कहा, सेठ जी को अंतिम समय में अपने कर्मों का बहुत पछतावा था। वे हमेशा गीता के एक श्लोक को दोहराते रहते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। आखिरकार सच सामने आ गया। सेठ रमाकांत की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके बड़े बेटे अमित ने की थी। अमित ने सोचा कि पिता की सारी संपत्ति जल्द से जल्द उसके हाथ लग जाए, इसलिए उसने चालाकी से जहर दे दिया। लेकिन कर्म का न्याय अटल था। जैसे ही अमित को यह विश्वास हुआ कि वह बच जाएगा, गांव के लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। स्वामी जी बोले, देखो, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सेठ रमाकांत ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए, लेकिन उन्होंने अंत समय में पश्चाताप भी किया। परंतु अमित ने केवल धन के लिए अधर्म का रास्ता चुना और अब वह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका विनाश निश्चित है। सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कोई भी कर्म छिप नहीं सकता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है।